हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक एक और व्लॉग में। आज मैं अंकरा में मौजूद हूँ, मेरा सेकंड डे है। तो आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज आपको विज़िट करवाएंगे अनित कबीर का। इसके मुतालिक मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन पहले दे दूं। यहाँ पे जो है वो मज़ार है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का, जो कि फ़र्स्ट प्रेसिडेंट थे मॉडर्न टर्की के। उसके अलावा जो सेकंड प्रेसिडेंट थे टर्की के, उनको भी यहीं पे दफनाया गया है। यहाँ पे वार म्यूज़ियम भी है, तो उसका भी इंशाल्लाह आपको विज़िट करवाएंगे। उसके अलावा ये एक मेन डेस्टिनेशन है, या आप इस तरह कह लें कि अंकारा में सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाने वाला मोनूमेंट है ये। कमाल अतातुर्क की डेथ जो है वो 10 नवंबर 1938 को हुई थी, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 1944 में स्टार्ट हुई थी, और कुछ वजूहात की बिना पे ये जाके कंप्लीट हुई थी 1953। इस मोनूमेंट के चारों तरफ जो पार्क है इसको पीस पार्क कहते हैं। ये भी कमाल अतातुर्क के ऑनर में इन्होंने इसका नाम पीस पार्क रखा। इसमें जो है वो 50,000 के करीब दरख्त और फूल हैं, जो कि 25 ममालिक ने डोनेट किए हुए हैं। यहाँ पे चारों तरफ जो हैं वो मुख्तलिफ टावर्स बनाए गए हैं। टावर्स के मुख्तलिफ इन्होंने नाम रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें जो है वो विक्ट्री टावर, पीस टावर, और उसके अलावा फ्रीडम टावर, और इस तरह इंडिपेंडेंस टावर। तो ये काफ़ी सारे जो हैं, जितने भी टावर्स हैं इनके स्पेसिफ़िक नाम हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको मेल स्टैचू ग्रुप भी नज़र आएगा एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है वो आपको फीमेल स्टैचू ग्रुप भी नज़र आएगा। तो अभी चलते हैं जी आगे की तरफ। तो ये है जी रोड ऑफ लाइंस। यहाँ पे आपको रास्ते के दोनों तरफ में शेर नज़र आएंगे। टोटल शेरों की तादाद जो है वो 24 है। ये 24 शेर जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 24 तुर्क कबाइल को। ये जितना भी आर्किटेक्चर है ये इंस्पायर्ड है, आप कह लें स्टाइल, ये सारा है एंशंट ग्रीक, सुल्जोक और उस्मानियों के वक्त का। यहाँ पे इन्होंने अपनी तर्ज का बेहतरीन पत्थर और जो चीज़ आयरन, जो सारा इन्होंने यूज़ किया, जो यहाँ पे चीज़ें हैं ये इन्होंने अपने तर्ज की बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पे इस्तेमाल की। अनित कबीर जो है वो अंडर है जनरल स्टाफ ऑफ टर्किश आर्म फोर्सेस के। जितनी भी सर्विसेज, जो भी टास्क हैं वो सारे उन्हीं के अंडर हैं, और यहाँ पे जितनी भी सरमनीज़ वगैरह होती हैं वो उसको गवर्नमेंट ही ऑर्गेनाइज़ करती है। ख़ास तौर पे जो एनिवर्सरी है अतातुर्क की 10 नवंबर को, Bu alanda çekim yapabilirsiniz değerli ziyaretçiler. Daha fazla ilerlemeyelim lütfen. ये गार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे अपनी परेड करते हुए गुजर रहे हैं। और ये है जी सेरेमोनियल हॉल। इसका एक्चुअल नाम जो है वो है सेरेमोनियल प्लाज़ा। और यहाँ पे ये सारा इन्होंने जो है वो ट्रेवर्टाइन स्टोन आपको लगा हुआ नज़र आएगा हर तरफ। जो है सारा मुकम्मल तौर पर क्यूब शेप्ड है, ब्लैक, रेड, येलो और वाइट में जो है वो आपको नज़र आएगा। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है इसे कहते हैं हॉल ऑफ ऑनर। यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की कब्र है, और बिल्कुल इसके एग्जैक्ट सामने जो है वो इनके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की कब्र है। एक साइड से स्टार्ट करें तो यहाँ पे जो है इन्होंने वो गाड़ियाँ रखी हुई हैं जो कि यूज़ में इस्तेमाल में रही हैं मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के। यहाँ पे सारी इन्होंने डिटेल जो है वो लिखी हुई है, कौन सा मॉडल है गाड़ी का और क्या उसके बिहाइंड जो है वो स्टोरी है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली इनको रिस्टोर करके रखा हुआ है, रिस्टोरिंग प्रोसेस भी है यहाँ पे मेंशन हुआ। उसके अलावा यहाँ पे आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ कि प्रॉपर जो है वो रिस्टोरेशन प्रोसेस के दौरान जो भी इन्होंने वीडियो और मूवी वगैरह बनाई हुई है वो भी यहाँ पे एक तरफ जो है वो इन्होंने चलाई हुई है। जितने भी विजिटर्स हैं वो यहाँ पे इन तमाम गाड़ियों को जो है वो विज़िट कर सकते हैं जो भी इस्तेमाल में रही हैं मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के। उसके अलावा बाकी जो इनके इम्पोर्टेंट पर्सन हैं टर्की के, और जो भी तहरीक में
बढ़ चढ़ कर रहे हैं, जिस तरह इनके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और जो कि बाद में सेकंड प्रेसिडेंट बने थे। और इस तरफ देख लें आप, ये सारा इन्होंने रेस्टोरेशन प्रोसेस इसका लिखा हुआ है कि किस ईयर में इसको स्टार्ट किया और किस तरह इन्होंने जाके कंप्लीट किया। प्रॉपर डेट्स जो हैं इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। जितनी भी चीज़ें जो हैं वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के इस्तेमाल में रह चुकी हैं, उन तमाम चीज़ों को इन्होंने रिस्टोर किया और अपने पास इन्होंने महफूज किया हुआ है बड़े सेफ़ तरीके से। यहाँ पे इन्होंने इसकी जो है वो वीडियो भी चला रखी। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको जो है वो राइट साइड में सारा सिटी का व्यू नज़र आ जाएगा, अंकरा सिटी का। आपने अगर मेरे पिछले व्लॉग में देखा है तो मैंने आपको दिखाया था कि अंकरा शहर जो है वो बहुत ही बड़ा सिटी है। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है आपको जो है वो हर तरफ बिल्डिंग्स और लोग ही लोग नज़र आएंगे। तो ये जो जगह है ये कह लें हार्ट है अंकरा का। तो ये है जी कब्र फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इस्मत की, जो टर्की के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। यहाँ साइड पे मुस्तफ़ा कमाल ने इनके लिए बोला हुआ है जी सीज और यालनेस दुश्मन आदई मिल्लतिना मकुस्तलहनी दी यानी दीनीस, यानी लिखा हुआ है कि आपने वहाँ पे ना सिर्फ दुश्मनों को शिकस्त दी बल्कि अपनी मिल्लत के लिए भी काम किया। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट आप देख सकते हैं, सामने है हॉल ऑफ द ऑनर के इनकी जो कब्र है। और यहाँ पे प्रॉपर बोर्ड पे इंफॉर्मेशन लिखी गई है इस्मत के रिलेटेड कि वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे, और उनकी जो है वो पैदाइश और सारी जो इनकी कह लें स्ट्रगल है वो यहाँ पे इन्होंने साथ बोर्ड भी लगाया हुआ है। सेरेमोनियल प्लाज़ा के राइट साइड पे कॉर्नर में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे भी आपको गाड़ी रिस्टोर की हुई इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है, जो कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के यूज़ में रह चुकी है। यहाँ पे भी इन्होंने प्रॉपर जो है वो सारी वीडियो लगा रखी है, इसका जितना भी रेस्टोरेशन का प्रोसेस है। आर्किटेक्चर जो है वो इसका बड़ा ही मज़ेदार है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये सारा एंशिएंट ग्रीक और सिल्जोक और ऑटोमन्स वाली सारा है सिस्टम यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया हुआ। और इसका रेस्टोरेशन प्रोसेस भी जो है वो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि कौन से ईयर से लेकर कौन सा गाड़ी का मॉडल है और कब जो है वो इन्होंने इसको वापस रिस्टोर किया। और ये ओपन रूफ वाली जो है वो कार है, और ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़ में रह चुकी हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट के। यहाँ पे इसका जो है वो मॉडल भी लिखा गया है, ये 1934 है। और जैसे ही इस वाले हाल से आप बाहर निकलेंगे, ये दो जो कॉर्नर वाले टावर्स हैं यहाँ पे इन्होंने गाड़ियाँ जो है वो रिस्टोर करके रखी हुई हैं। और इसके बिल्कुल सामने वाली साइड जो है वो यहाँ पे बाकी सारे गवर्नमेंट जो है वो ऑफिसेस वगैरह जो भी यानी आर्मी के यूज़ वगैरह में हैं, वो छोटे छोटे इनके यहाँ पे साइड में ऑफिसेस हैं। सामने की तरफ जो है वो आपको हॉल ऑफ ऑनर नज़र आ रहा होगा। और ये जो लास्ट वाला टावर है यहाँ पे भी इन्होंने एक गाड़ी रिस्टोर करके रखी हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आज के दिन कोई स्पेशल डे था, काफ़ी सारे जो है वो टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए थे, ख़ास तौर पे बच्चे और ग्रुप्स। और यहाँ पे आज कोई स्पेशल जो है वो डेलीगेशन भी आया हुआ था, जिसने जो है वो प्रॉपर यहाँ पे एक प्राइवेट उनके लिए सेरेमनी जो है वो रखी गई थी। ये यहाँ पे जो है वो कैडिलैक 1935 इन्होंने रखी हुई है। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे स्पेशल जो है वो इनके एक वफ़द आया हुआ था। तो ये जो सारे लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये इनके वफ़द का हिस्सा थे। इन्होंने प्रॉपर जो है वो सेरेमनी परफॉर्म करनी थी। फूलों वगैरह का दस्ता जो है वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की कब्र पे जो है वो इन्होंने रखना था। तो ये इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं था, तो इस वजह से जो है वो काफ़ी यहाँ पे आज सिक्योरिटी पहले से ज़्यादा टाइट भी थी। आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ कि 10 नवंबर 2007 को जो 69th डेथ एनिवर्सरी बनती है कमाल अतातुर्क की, तो उस दिन जो है वो आलमोस्ट कह लें 5,46,000 लोगों ने विज़िट किया था, जिसमें से सिर्फ जो है वो 2400 लोग जो है वो फॉरेनर थे। तो ये इनका जो है वो ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है एक दिन में विज़िटर्स का। तो ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ही फेमस स्पॉट है, या कह लें इम्पोर्टेंट स्पॉट है टर्किश लोगों के नज़दीक। इस तरफ नीचे जो है वो ग्राउंड आपको नज़र आ रहा होगा और सिटी व्यू है, और बाकी यहाँ पे गार्ड्स खड़े हैं। और ये वाली जो सामने वाली साइड है वहाँ से हम आए हैं, और अभी चलते हैं आगे हॉल ऑफ ऑनर की तरफ। हॉल ऑफ ऑनर के जो राइट साइड वाली ये सामने जो आपको नज़र आ रही है ये है वॉर म्यूज़ियम वाली एंट्रेंस, और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये इन्होंने बोर्ड लगा रखा है फ्लैग पोल वाला
तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है जी कि फ़्लैग पोल जो है वो रेनोवेट किया गया था 2013 में। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा, मज़े की बात ये है कि 60-70 साल इसको भी हो गए हैं, इस अनित कबीर वाली जगह को, लेकिन आपने जो है वो हमारी पाकिस्तान वाली अल्लामा इकबाल और कायद आज़म वाली जो हैं वो मज़ार, वो भी आपने देखे होंगे, और ये भी आप चेक करें कि कितना ही ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। तो ये है जी एंट्रेंस म्यूज़ियम की लाइन, देखें आप, बहुत ज़्यादा लंबी है। ये सारे वहाँ से घूम के और यहाँ से एंटर होंगे, तो ये तो काफ़ी यहाँ पे टाइम लगेगा। तो मेरा दिल है कि पहले हम जो है वो हॉल ऑफ ऑनर का विज़िट करें, और उसके बाद जो है वो अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह इतनी लंबी लाइन में लग के तो आपको म्यूज़ियम का भी विज़िट करवाएंगे। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे जी मेंटेनेंस की और चीज़ों को वेल मेंटेन करने की। तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये टर्किश लोगों के बानी हैं, मॉडर्न टर्की के। उनकी आप जगह देख लें, और जो हमारे बानी हैं कायद आज़म, उनके मज़ार वाली जगह, और बाकी जो वहाँ पे ये लोग जाके हरकतें, और हमारी कौम सलामियाँ जिस तरह की देती है, वो सोशल मीडिया पे आप वीडियोस तो देखते ही रहते होंगे। बात करते चले हॉल ऑफ ऑनर की, तो काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ता है। सामने फ्रंट व्यू से आपको ये सारा आर्ट भी जो है वो नज़र आता है। स्कूल ट्रिप्स जो हैं वो काफ़ी मुझे यहाँ पे नज़र आए हैं बच्चों के, जो थोड़े समझदार एज के बच्चे हैं, साथ उनके टीचर्स भी हैं जो उनको सारी जो है वो हिस्ट्री और उनके अपने बानी से लेकर बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप उनको बता रहे हैं। तो ये है जी क्लोज़अप व्यू हॉल ऑफ ऑनर का। तो अभी ऊपर चलते हैं। अनीत कबीर की जो लोकेशन है, ये एक यहाँ पे एक हिल थी, तो इसको चूज़ करके इन्होंने जो है वो सेलेक्ट किया था। ये सेंटर है अनकरा का। यहाँ से आपको मैं दिखाता चलो, आपको सामने सारा सिटी का व्यू जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जगह जो है वो काफ़ी ऊंची है, लेकिन अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो अनकरा कैसल वाली जो जगह है वो तो बहुत ज़्यादा ऊंची थी, लेकिन ये भी एक हिल वाली जगह है, तो काफ़ी ये भी ऊंची है। तो अभी जो है वो अंदर की तरफ चलते हैं, और आपको जो है वो अंदर से मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की जो है वो कब्र भी दिखाते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, ग्रुप्स जो हैं वो बच्चों के लेकर जा रहे हैं अंदर। टीचर्स जो है वो सारा वेल मेंटेन कर रहे हैं, बच्चों को घुमा फिरा भी रहे हैं, और साथ सारी जो है वो इनको हिस्ट्री की जो है वो एजुकेशन भी दे रहे हैं, और साथ उनकी जो है वो पिकनिक भी हो रही है। यहाँ पे जो है वो इन्होंने टर्किश में पूरी कोई एक कह लें प्रेस कॉन्फ्रेंस ही लिख दी हुई है। एक तरफ जो है वो गार्ड नज़र आ रहा होगा, ये एंट्रेंस वाली जगह है। ये सामने आपको एंट्रेंस वाला जो है वो गेट नज़र आ रहा होगा, ग्रिल नज़र आ रही होगी, और दूसरी तरफ भी जो है यहाँ पे ये सेरेमोनियल प्लाज़ा के सामने ही यहाँ पे आपको दो गार्ड्स नज़र आ जाते हैं, और दूसरी तरफ भी जो है वो कुछ हिस्ट्री के रिलेटेड इन्होंने टर्किश लैंग्वेज में जो है वो मेंशन किया हुआ है। गार्ड तो फुल गुस्से में। तो अभी हम एंटर हो चुके हैं जी हॉल ऑफ ऑनर में। लेफ़्ट साइड से एंटर होते हैं, और राइट से इन्होंने एग्ज़िट रखा हुआ है। राइट साइड पे जो है वो इन्होंने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के कुछ जो है वो वर्ड्स लिखे हुए हैं टर्किश लैंग्वेज में, और लेफ़्ट साइड पे जो है इन्होंने जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनकी जो स्पीच है वो लिखी हुई है टर्किश लैंग्वेज में। टर्किश मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, वरना तो मैं आपको ट्रांसलेट करके ही बता देता। एक क्लोज़अप शॉट ले लूँगा एक मुस्तफ़ा कमाल की जो स्पीच है, और एक थोड़ी बहुत जो है वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। तो ये है जी एंट्रेंस। ये लेफ़्ट साइड पे जो है इन्होंने बिल्कुल जाना अलाउ नहीं किया होता, यहाँ से आपने आगे की तरफ जाना है, और रुक नहीं सकते आपने दूसरी साइड से जो है वो एग्ज़िट ले लेना है। हॉल ऑफ ऑनर के बारे में बात करते चलें तो ये इसकी ऊंचाई जो है वो ऑलमोस्ट 50 फीट के लगभग है। हॉल की अगर बात करें तो 100 फीट से अबव इसकी लेंथ भी है और विड्थ भी है। उसके अलावा अगर बात करें एग्जैक्ट कब्र की, तो वो नीचे बेसमेंट में मौजूद है, और यहाँ साइड में ही कहीं पे एंट्रेंस होगी। लेकिन ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि ये यहाँ पे जो है वो काउंट की जाती है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की जो है वो कब्र वाला जो एग्जैक्ट स्पॉट है। जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा था, तो हम जो है वो ऑलमोस्ट लास्ट टूरिस्ट थे जो अलाउ कर रहे थे, और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने न्यू कमर्स को आना क्लोज़ कर दिया, और बाकियों को जो इन्होंने कहा कि आप आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे रुकने नहीं देते। तो ये जो है वो इंटरनल व्यू था जी सारा हॉल ऑफ ऑनर का।
मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की डेथ के बाद जो है वो इन्होंने ये जगह डिसाइड की थी और फिर बाद में जो है वो उनकी बॉडी को यहाँ पे इन्होंने मूव किया और बेसमेंट में जो है वो इन्होंने उसके लिए एक प्रॉपर चैम्बर बनाया। तो एग्जैक्ट जो बॉडी है वो नीचे चैम्बर में है बेसमेंट के अंदर, और ये ऊपर जो आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है हॉल ऑफ ऑनर के अंदर, ये 40 टन का ये इन्होंने ऊपर ला के जो है वो रखा हुआ है। जो एग्जैक्ट बॉडी वाली स्पेस है वो बिल्कुल नीचे बेसमेंट के अंदर है। तो नीचे जो है वो डेलीगेशन रेडी हो चुका है, लोगों को उन्होंने हटाना शुरू कर दिया था क्योंकि अभी उन्होंने जो है वो सलामी देनी है और फूलों का दस्ता जो है वो मज़ार पे पेश करना है। तो ये थी जी आज की वीडियो। नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है वो मैं आपको वार म्यूज़ियम का विज़िट करवाऊँगा क्योंकि आज जो है वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन जो है वो दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।